नमस्कार दोस्तों, यह कहानी नहीं है, यह आईना है। क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है कि पाप क्या है और पुण्य आखिर क्या होता है? या फिर बचपन में जो बताया गया, जो सिखाया गया, जो डराया गया, बस वही सच मान लिया? किसी ने कहा ये मत करना, पाप लगेगा। किसी ने कहा ये कर लो, पुण्य मिलेगा। और हमने बिना पूछे, बिना देखे, बिना समझे सब स्वीकार कर लिया। लेकिन आज हम उस जगह पर चलेंगे जहां सवाल पूछना अपराध नहीं है। जरा सोचिए, अगर पाप और पुण्य सच में होते तो क्या ये हर जगह एक जैसे होते? जो काम एक देश में पुण्य है, वहीं दूसरे देश में अपराध क्यों है? जो कर्म एक धर्म में स्वर्ग ले जाता है, वहीं दूसरे धर्म में नरक क्यों ले जाता है? अगर सत्य एक होता है तो उसके नियम बदलते क्यों हैं? असल में पाप और पुण्य प्रकृति के नियम नहीं है, ये समाज के अनुबंध हैं। इंसान ने इन्हें बनाया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। डर सबसे बड़ा शासन है और पाप का डर सबसे असरदार हथियार। प्रकृति को देखिए, शेर हिरन को मारता है, क्या वह पाप करता है? सांप किसी को काट लेता है तो क्या उसे नरक भेजा जाता है? भूकंप पूरे शहर को उजाड़ देता है तो क्या पृथ्वी अधर्मी हो जाती है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी कर्म जानती है, निर्णय नहीं। प्रकृति बस घटित होती है, यह किसी नैतिक अदालत में पेश नहीं होती। तो अब सवाल उठता है कि अगर पूरा अस्तित्व पाप और पुण्य से मुक्त है तो इंसान क्यों फंसा हुआ है? इंसान की जेल बाहर नहीं है, इंसान की जेल उसके भीतर है। हर कर्म से पहले एक आवाज उठती है, ये सही है या गलत? और वो आवाज आपकी नहीं होती, वो समाज की होती है, माँ बाप की होती है, धर्म की होती है। धीरे धीरे आप खुद से कट जाते हैं और दूसरों के बनाए नियमों में जीने लगते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है, खुद से बेईमानी। जिसे आप पाप कहते हैं वह अक्सर अज्ञान से किया गया कर्म होता है। कोई क्रोध में चोट पहुंचा देता है, वह जागरूक नहीं था। कोई लालच में धोखा दे देता है, वह खालीपन से भाग रहा था। कोई डर में झूठ बोल देता है, वह खुद को बचा रहा था। अब बताइए, यह अपराध है या बेहोशी? अगर कोई अंधा रास्ता नहीं देख पाता तो क्या आप उसे दोषी ठहराएंगे? तो फिर चेतना से अंधे इंसान को पापी क्यों कहते हैं? अब एक खतरनाक सत्य, जिसे आप पुण्य कहते हैं, वह कई बार डरा हुआ स्वार्थ होता है। दान इसलिए ताकि स्वर्ग मिल जाए, सेवा इसलिए ताकि पुण्य जमा हो पाए, सच्चाई इसलिए ताकि पुण्य जमा हो पाए। अगर स्वर्ग न हो, नरक न हो, तो क्या वही कर्म किए जाएंगे? अगर नहीं तो वो पुण्य नहीं था, वो सौदा था। अस्तित्व का नियम सीधा है, कर्म फल नहीं देता, कर्म असर देता है। आप क्रोध में जिए तो भीतर जहर बढ़ेगा, आप प्रेम में जिए तो भीतर विस्तार होगा। यह कोई सजा या इनाम नहीं है, यह गणित है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, आग नहीं पूछती पाप किया था या पुण्य। अब प्रश्न उठता है कि मुक्ति कहाँ है? तो मुक्ति स्वर्ग में नहीं है, मुक्ति जागरूकता में है। जिस दिन आप डर से नहीं, समझ से जीने लगते हैं, उसी दिन पाप भी गिर जाता है और पुण्य भी। तब कर्म शुद्ध हो जाता है, क्योंकि तब वह मजबूरी नहीं, प्रेम से निकलता है। पाप और पुण्य नहीं बदलते इंसान को, जागरूकता बदलती है। जब चेतना बढ़ती है तो कर्म अपने आप सुंदर हो जाता है। न डर चाहिए, न लालच। और तब आप समझते हैं कि मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस जाग रहा हूं। और जागा हुआ इंसान किसी धर्म का मोहताज नहीं होता, किसी अदालत से नहीं डरता, वह बस सच में जीवित होता है। आशा करता हूं कि यह विचार पसंद आया होगा।
अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।